सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर आप इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं। आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 6 महीने की सैलरी जितना फंड होना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 16 तारीख की शाम थी और यहाँ पे मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। फ्रीज़र से मैंने निकाला है मैदा। क्यों? क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ केक, और केक की रेसिपी की काफ़ी रिक्वेस्ट रहती है, तो मैंने कहा चलो दे देते हैं। हालांकि मेरा मूड नहीं था, बट मैंने दे दिया। और ये केक क्यों बना रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम अवन तैयार कर लेते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई में। तो कढ़ाई पे को मैंने गैस पे चढ़ाया। इसमें मैंने डाला है नमक, उस पर एक स्टैंड रखा और इसको ढक कर हम प्री हीट होने देंगे। तो ये हमारा अवन जो है तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ ट्राई कलर मार्बल केक, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है। तो यहाँ पे एक पैन चढ़ाया है, उसमें मैंने 1 कप दूध डाला। ठीक है, उसके बाद हम और दूध डालेंगे। 1 कप और डालूंगी, ये देखिए। फिर इसी में मैं चीनी डाल लिया करती हूँ, क्योंकि मेरे पास पिसी चीनी नहीं थी। तो ये 15 चम्मच के करीब चीनी है, जिसको कि मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा गर्म करेंगे ताकि ये चीनी जो है घुल जाए। अब मीठा दूध हो जाएगा और इसी दूध से हम केक बना लेंगे। तो मैं हमेशा यही किया करती हूँ। सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि हम जो भी मोल्ड है उसे हम ग्रीस करेंगे घी या तेल से। उसके बाद मैदा डालेंगे और डस्ट करेंगे ताकि केक चिपके नहीं निकालते वक्त। तो आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला। आपके पास ये मोल्ड ना हो तो आप स्टील का कोई भी बर्तन यूज़ ले सकते हो। अब चलो हम अपने केक का बैटर बनाते हैं। अब केक बना ही रही थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी रेसिपी दे देती हूँ, क्योंकि केक बना के फ़ोटो निकाल के मुझे राजस्थान पत्रिका में देनी थी, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है। तो वहाँ पे मुझसे केक मांगा गया था। मतलब केक नहीं मांगा था, ट्राई कलर रेसिपी मांगी थी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। देखो, मेजरिंग कप किसी के पास हो किसी के पास ना हो, तो जो भी आप कटोरी या कप यूज़ लेते हो तो उसी से आप मेज़र कर लेना। तो मैंने 2 कप मैदा लिया। उसमें मैं डाल दे रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है। तो 1 चम्मच मैंने भर के डाला। घर वाले चम्मच से ही बता रही हूँ, क्योंकि ये वाला चम्मच सबके पास होता है। फिर मैंने 1/4 टीस्पून मान लो, ये चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। ये है कुकिंग सोडा कह लें, बेकिंग सोडा कह लें या मीठा सोडा कह लें, एक ही बात है। तो इसको अब हमें लेना है 1/4 टीस्पून। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कड़वापन भी वरना आ जाता है। तो ये देखिए 1/4 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब इन सभी यानी तीनों को अच्छे से छानेंगे। मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को 2 से 3 बार आप छान लेना, ताकि ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए दोबारा से इसको मैं ऐसे छान लूँगी। फिर 3 बार भी आप कर लेना, तीसरी बार भी ये वाला प्रोसेस दोहरा लेना। अब 2-3 बार से मुझसे रेसिपी मांगी जा रही थी राजस्थान पत्रिका से, और मैं मना कर दे रही थी। बट इस बार मेरे हस्बैंड ने ना बोला कि मैं कमिट कर चुका हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। तो जो मीठा दूध हमने किया था ना, ड्राई इंग्रेडिएंट्स तो हो गए हमारे। अब जो है दूध डाला है मैंने। धीरे धीरे करके डालेंगे, लेकिन मुझे अंदाज़ा है तो मैंने एक बार से 1 कप तो पूरा ही डाल दिया है। ये भी कम पड़ेगा अभी। और जब हम चीनी इसमें घोलते हैं तो दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा 1 कप तो डाल दिया है। इसको धीरे धीरे चलाएंगे, मतलब मिक्स करेंगे। फिर मैंने थोड़ा डाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से दूध को ना रूम टेम्परेचर पे आने देना पहले, फिर ही इस पे डालना। तो फिर इसको अच्छे से धीरे धीरे करके मिला लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। कोई लम्प्स ना इसमें नहीं होने चाहिए। अब जो है फिर धीरे धीरे करके हम दूध डालेंगे। और मैं अभी आपको पूरा बता दूंगी कि पूरा 2 कप नहीं लगा था, तो ये मैंने इतना छोड़ा है, ये देखो इतना। और ये हमारा केक का जो बैटर है इसमें ही तैयार हो जाएगा। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके का है, आपको दिखा देती हूँ। पकोड़े के घोल होता है ना, वैसे। तो इस तरीके का बैटर हमें बना लेना है। अब मैं डाल रही हूँ, ये करछी आपको दिख रही है ना, छोटी सी करछी है मेरी, उसका घी डाल रही हूँ। आप चाहो तो ऑयल वगैरह भी डाल सकते हो। तो मैं घी भी बहुत कम यूज़ लेती हूँ इसमें, ना कोई बटर ना कुछ। जो घर में उपलब्ध है उसी से मैं केक बनाती हूँ। ये मेरे पास एसेंस रखे होते हैं, 20 या 25 रुपए के आते हैं। पाइनएप्पल एसेंस डाला है
4 बूंद के करीब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाइनएप्पल एसेंस डालने से क्या होता है ना कि केक वाइट ही जो है बीच में से बनता है। वनीला कई बार हम डालते हैं ना तो कई बार थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाता है। इसके बाद मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो मैंने डाल दिए, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ और, इन ड्राई फ्रूट्स को अगर आप मैदे में थोड़ा सा लथपथ करके डालोगे ना तो ये नीचे नहीं बैठेंगे, लेकिन मेरे पास समय की कमी थी तो मैंने एक बार आलस में ये कर दिया। अब मैंने क्या किया है, 2 कटोरियाँ ली हैं और इनमें क्या करेंगे, इस बैटर के 3 हिस्से करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ट्राई कलर केक बना रहे हैं, ट्राई कलर मार्बल केक। तो बराबर हिस्सों में इसे बांट लेंगे, बराबर बराबर 3 हिस्से हम कर लेंगे। मेरे पास ऑरेंज और ग्रीन कलर रखे थे तो एक बैटर में मैं डालूंगी ऑरेंज, एक में मैं डालूंगी ग्रीन और एक वाइट ही रहेगा। तो ये कलर मैंने डाल दिए। आपके पास लिक्विड कलर हो तो वो भी आप डाल सकते हो। फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा ऑरेंज, ग्रीन और वाइट कलर जो है तैयार हो जाएगा, हमारे तिरंगे के कलर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसका बनाएंगे ट्राई कलर मार्बल केक। तो सबसे पहले जो तैयार टिन था ना उस पर मैंने वाइट डाल दिया। आप ग्रीन भी डाल सकते हो, आप ऑरेंज भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ये डाला पहले वो डाला, नहीं। तो थोड़ा सा वाइट डाला, उसके बाद मैंने ग्रीन डाला, ग्रीन के बाद डालेंगे हम ऑरेंज कलर। ठीक है, ये मिक्स नहीं होंगे क्योंकि केक का बैटर ऐसा है कि ये आपस में मिक्स नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ऑरेंज डाल दिया। फिर वापस यही प्रोसेस हम दोहराएंगे जब तक कि हमारा बैटर ख़त्म नहीं हो जाता। वाइट डाला, फिर ग्रीन डालूंगी, फिर ऑरेंज डालूंगी, फिर जब तक कि हमारा बैटर ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हम ये प्रोसेस दोहराएंगे। ठीक है, ये मैं छोटा सा ही बना रही हूँ इसलिए बैटर कम है, आप ज़्यादा भी बना सकते हो, मोटा सा अच्छा सा केक बन जाएगा। इस तरीके से पूरे बैटर को आपको डाल देना है, फिर ऐसे थपथपा लेना है ताकि एयर बबल्स ना हो। तो ये देखिए हो गया ना। अब इसे हम मार्बल केक बनाएंगे, इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। ये मेरे पास टूथपिक रखी थी, आप चाकू वगैरह से भी कर सकते हो। इस तरीके से चाहे आप अंदर की तरफ लो चाहे आप बाहर की तरफ लो, मैंने दोनों तरीके से करके आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से अब करेंगे तो हमारी डिज़ाइन जो है मार्बल वाली डिज़ाइन बन जाएगी। तो ये हमारा ट्राई कलर मार्बल केक बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमने अवन तो पहले से ही तैयार कर रखा था, है ना, प्री हीट कर रखा था। इसी स्टेज पे आप कुकर में भी डाल सकते हो, कुकर को भी अवन अपना बना सकते हो। मैं हमेशा ही कढ़ाई कुकर में इसलिए बनाती हूँ केक कि कहीं किसी के पास ना हो माइक्रोवेव अवन वगैरह, तो हम कढ़ाई और कुकर में भी बिस्किट, केक सब कुछ बना सकते हैं। तो ये मैंने रख दिया। अब जो गैस की आंच है बिल्कुल सिम रखनी है। टाइम आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए ये टाइम है 6 बजने वाले हैं, थोड़ा सा ही मिनट है। तो इसको हम बेक होने देंगे। कढ़ाई में बना रही हूँ इसलिए करीबन 45 या 50-55 मिनट लगेंगे। अब जो है किचन को समेट देते हैं क्योंकि आज या कल में ही मुझे रेसिपी देनी है। इसकी फ़ोटो खींच के रेसिपी विधि वगैरह सब कुछ लिख के अपनी फ़ोटो दे के मुझे देनी है ताकि 26 जनवरी तक पेपर में मेरी रेसिपी आ जाए विद फ़ोटो और नाम। तो मेरा दिल नहीं था बट मैंने मेरे हस्बैंड के कहने पर कर दिया है भैया, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा है ऐसे कुछ, ना ही मैं PR वीडियोज़ ले रही हूँ ज़्यादा और ना ही मैं ऐसे कुछ काम ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया और ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मेरी तबीयत इतनी अच्छी खास नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा मुझे लगती है पता नहीं क्यों, और फिर सांस की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, बैठ के इत्मीनान से ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। फिर मुझे एक बजट वीडियो बनानी है, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ। 2 दिन जो है संक्रांति की 2-3 दिन जो है ख़राब हो गए। क्यों? क्योंकि सॉन्ग्स प्ले होते रहते हैं, बजते रहते हैं, तो फिर ऐसे में आप बोल के वीडियो नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक रफ़ जो है ढांचा तैयार कर रही हूँ, इसका फेयर और बिल्कुल विस्तृत उसमें मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी रफ़ वाली आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये तो मैंने बनाया है रफ़, है ना, रफ़ है। इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन अगर करना होगा तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों के साथ पूरा ही मंथली बजट की ही बनाऊंगी, उसमें सब कुछ अमाउंट डाल देंगे। लेकिन अभी महंगाई वगैरह बहुत बढ़ गई है तो पिछले वालों में कमेंट आते हैं कि दोबारा से नया बना दीजिए, तो मैं बड़ी सिंपल वे में बनाती हूँ तो वैसे बना दूँगी। ये देखिए 40,000 जिसकी सैलरी है, तो सबसे पहले मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि 20% अपनी सैलरी का 20% सेविंग कर लीजिए। सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है कि सेव तो कर लिया लेकिन हमने इन्वेस्ट ही सही जगह नहीं किया तो फिर दिक्कत आती है। तो यहाँ पे 20% हम सेव कर लेंगे सैलरी आते ही और उसको इन्वेस्ट कर देंगे। तो 40,000 का 20% होता है 8,000, तो 8,000 हमारी हो गई सेविंग। अब इसको हम इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इमरजेंसी फ़ंड में आप 2,000 डाल सकते हो। ठीक है,
उसके बाद आप आरडी, एफडी, एसआईपी जो भी करवाना चाहो, ये बहुत सेफ़ होती हैं, इसलिए मैं हमेशा आरडी, एफडी ये चीज़ बोलती हूँ। तो ये 3,000 इसमें हम डाल देंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके भी ना हमारा अमाउंट जो है वो बन जाता है। फिर थर्ड आता है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे ज़रूर से कराएं। तो ये 3,000 हम इसमें दे सकते हैं। तो ये जो 20% हमारी सेविंग थी, यानी कि 8,000, उस 8,000 को भी हमने 3 जगहों पे बांट दिया है कि एक इमरजेंसी फंड बना लिया, एक आरडी, एफडी, एसआईपी में कुछ अमाउंट हमने डाल दिया और एक इंश्योरेंस में। तो आप किसी ना किसी तरीके से सेफ रहेंगे, ठीक है। फिर आता है 70% हमारी सैलरी का, जो कि बनता है 28,000। 28,000 में आपको क्या करना है, रेंट, ग्रॉसरी, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, स्कूल फी, बिल, गैस, मोबाइल, टीवी का जो भी रिचार्ज होता है, ठीक है, पेट्रोल होता है, न्यूज़पेपर, एग या नॉनवेज आप खाते हो तो, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आपने एग नॉनवेज का अमाउंट नहीं डाला, तो इस 28,000 में आपको ये सब कुछ कर लेना है। अब एक बार मैंने ये रफ बनाया ना, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो 28,000 में आप ये सब कुछ कर लीजिए, करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है। सबसे पहले हमने सेविंग कर लिया, अब इस 28,000 में ही हमें सब कुछ चलाना है, ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी चीज़ें वो करनी है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं रेंट इतना सस्ता नहीं होता, इतने में ग्रॉसरी नहीं आती, ये स्कूल फीस नहीं होती। जिसके पास जितना पैसा होगा ना वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है, तो होने को सब कुछ हो जाता है अगर हम चाहें तो, और चाहें ही नहीं तो फिर कैसे होगा। तो आपको 28,000 में ये सब कुछ कर लेना है, ठीक है। 10% मैंने एंटरटेनमेंट वगैरह में भी दे दिया है, जो कि उसको भी बांट देते हैं। सैलरी का 10% होता है 4,000, 4,000 को हमने बांट दिया है। आउटिंग, देखो हम बाहर भी आते जाते हैं, खाते भी पीते भी हैं, या कभी महीने में एक आध बार या 2 महीने में एक बार कोई मूवी भी देख ली, तो उसके ऊपर मैंने दे दिया है 2,000, ठीक है। तो कोई अचानक से शॉपिंग करनी है या किसी फैमिली मेम्बर का बर्थडे वगैरह है तो हम उसमें 1,500 डाल देंगे। किसी महीने ये लगेगा, किसी महीने नहीं भी लगेगा, है ना। और ज़रूरी नहीं कि आउटिंग में आपका 2,000 ही लग जाए, कोशिश कीजिए कि कम लगे। हालांकि आजकल बहुत महंगा है सब कुछ, लेकिन फिर भी हम चाहें तो सस्ते सस्ते में भी एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, मूवी जाओगे तो वो सस्ता नहीं पड़ेगा, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि सब कुछ सस्ते सस्ते में हो जाए। हम तो भैया सब कुछ कर लेते हैं थोड़े थोड़े में, तो और 500 रुपये मैंने अदर एक्सपेंसेस में डाल दिए हैं। तो इस तरीके से 40,000 की सैलरी को मैंने बांटा था। ये रफ़ है, ये फेयर नहीं है, लेकिन मैंने जो रफ़ बनाई थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो इस तरीके से हमारी सीधे 8,000 की बचत भी हो जाएगी, हमारे खर्चे भी निकल जाएंगे, और जो है हमारा आउटिंग, मूवी, शॉपिंग, गिफ्ट सब कुछ जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से सैलरी को आप बांट दीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसको भी और बांट दीजिए। जैसे कि हमने 20% बांटा और उस 20% को भी और बांट दिया कि ऐसे ऐसे कर लो। ऐसे ही हमने ये कर दिया 28,000 को मैं ये सब कुछ करना, ऐसे ही 10% यानी कि 4,000 में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो भाई मेन चीज़ जो है वो यही है, मेन टिप्स यही होते हैं कि सैलरी आई, सैलरी आते ही आपने 20% सेव कर लिया, सेविंग को भी आपने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट प्लान ज़रूर करें, जैसे कि पीपीएफ, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट अच्छी जगह पे करें ताकि आपका पैसा बढ़े, ठीक है। फिर आप इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं। आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 6 महीने की सैलरी जितना फंड होना चाहिए, ताकि कभी कोई बुरा वक्त आ भी जाए तो हम उस फंड में से अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट देखो यही होता है कि फिजूल खर्ची ना करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि एक्स्ट्रा इनकम करने का प्रयास ज़रूर करें। हमेशा उसी सैलरी में ना बंधे रहें, अपने स्किल्स को ना डेवलप कीजिए और अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। किसी काम को छोटा मत समझिए, और बस जहाँ से आपके यहाँ लक्ष्मी आ रही होती है उसे मना मत कीजिए, और बस अपनी लक्ष्मी को अपने द्वार पे बुला लीजिए। तो ये देखिए टाइम हो चुका है इतना, और कई बार क्या होता है ना कि 30 मिनट में भी केक बेक हो जाता है। कुकर में डालोगे तो 30 मिनट में ही हो जाना है, लेकिन कढ़ाई थी और ऊपर से ढक्कन प्रॉपर बंद नहीं हो पा रहा था, इस वजह से इसको थोड़ा सा टाइम लगा है, 45 से 50 मिनट जो है लगे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे टूथपिक डाल के देख लेते हैं, आजू बाजू औरों से तो सब पक चुका है, लेकिन बीच में ये नहीं पका है, बैटर गीला है, तो इसको मैंने छोड़ दिया। अब एक बार मैं पूजा जो है वो करने जाऊँगी, यानी कि दिया बत्ती करने जाएंगे।
और फिर जो है आके चेक करूँगी केक को, तो केक हो जाएगा। फिर इसके बाद मुझे इसकी रेसिपी वगैरह भी लिखनी है, खाना वाना भी बनाने का था, तो करेले भी रखे हैं, मिर्ची भी रखी है, तो उनका भी ना जुगाड़ करना है, क्योंकि भरमा मिर्ची बना के रखनी है, करेले बना के रखने हैं, ताकि नेक्स्ट डे की टिफ़िन का भी इंतज़ाम हो जाएगा। और साथ ही फिर कोई भी एक सब्ज़ी बनाओ और बस करेला ले लिया या मिर्ची ले ली तो सही रहता है। तो मैंने आके वापस से चेक किया है और ये देखिए वापस से नई टूथपिक डाली है और ये देखिए बिल्कुल साफ़ निकल आई है। तो हमारा केक जो है बनकर तैयार हो चुका है। बस इसकी फ़ोटो वगैरह ली और ऐसे करके टाइम काफ़ी हो गया था। तो अभी मैं बताती हूँ कितना अभी बजा है। देखो 6 बजने में कुछ मिनट बाकी थे ना, 3-4 मिनट, तो ये 7 बजे तब ये ऐसा हुआ है ना। तो 1 घंटा लगा है इसको बेक होने में, बिल्कुल सेम आँच पे। तो अब मैंने करेले और मिर्ची जो है वो निकाली है, तो भरमा करेले और मिर्ची बनाऊँगी। और व्लॉगिंग का ज़्यादा दिल नहीं था तो थोड़ी बहुत ही मैंने की है। तो ये देखिए यहाँ पे बस छील करके, इसकी रेसिपी मैं कई बार दे चुकी, भरमा मिर्ची की और करेले की, स्टफ्ड करेले की। तो बस इसका मैंने पहले मसाला पकाया है, फिर भर के बस इनको छोंक दूँगी। अचारी सा मसाला मैंने बनाया है। इसी तरीके से मैं भरमा मिर्ची भी ऐसे बनाती हूँ, बेसन को सेकती हूँ ऑयल में, चाहे कैसे भी ड्राई रोस्ट करूँ, क्योंकि ताकि कच्चापन ना रहे बेसन में। कच्चा बेसन डालते हैं ना तो फिर वो कच्चाइंद सी आती है, तो इसलिए मैं हमेशा भूंज के ही बनाती हूँ। तो ये मिर्चियाँ भी मैंने तैयार कर ली, अब इन दोनों को बस छोंकना है। तो बस ये किया था, फिर ज़्यादा कुछ नहीं था। बर्तन बहुत सारे थे और बर्तन करने के बाद मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब। गर्म पानी से करती हूँ हालांकि, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मुझे बुखार सा फील होने लगता है, बहुत कपकपी छूटती है गर्म पानी तक से। तो उसके बाद मैंने फिर कुछ शूट नहीं किया था, ये सारे बर्तन किए, फिर मुझसे कुछ शूट नहीं हुआ।